अंधेरे का अस्पताल। रात के 11 बज चुके थे और डॉक्टर रोहित अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे थे। वे सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में थे, जहां हर दिन अजीब और रहस्यमयी घटनाएं होती थीं। आज की रात कुछ अलग ही थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। रोहित ने देखा कि वार्ड में बिस्तर संख्या 13 खाली था, लेकिन उसे मालूम था कि आज सुबह ही वहां एक मरीज को भर्ती किया गया था। उसकी फाइल में लिखा था, नाम अज्ञात, आयु अज्ञात, बीमारी अज्ञात। ये पहला मौका नहीं था जब इस वार्ड में ऐसे मरीज आए थे, लेकिन इस मरीज की बात कुछ अलग थी। उसने आते ही अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी थीं, जैसे कि वह इस दुनिया का नहीं था। रोहित ने नर्स श्वेता से पूछा, यह मरीज कहाँ गया? सुबह तो यहाँ था। श्वेता ने घबराते हुए कहा, डॉक्टर मुझे नहीं पता। मैं कुछ देर के लिए बाहर गई थी और जब वापस आई तो वह गायब था। रोहित ने सोचा कि शायद वह मरीज किसी तरह से बाहर निकल गया होगा। वे उसे ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के अन्य हिस्सों में चले गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। एकदम से लाइट्स भी डिम होने लगी और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक उन्हें एक कमरे से कराहने की आवाज आई। जब वे उस कमरे के पास पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर रोहित और श्वेता के होश उड़ गए। वहां वही अज्ञात मरीज बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। मरीज ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अब तो मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। रोहित ने समझ लिया कि यह कोई साधारण मरीज नहीं था। उन्होंने नर्स श्वेता से कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वे दोनों भागते हुए बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही वे वार्ड से बाहर निकले, दरवाजा बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। रोहित ने महसूस किया कि वे किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस चुके थे। उन्होंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और रास्ता देखने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च जलाया तो देखा कि चारों ओर खून के निशान थे और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। वे चित्र किसी पुराने शैतानी अनुष्ठान के थे। श्वेता ने कांपते हुए कहा, डॉक्टर हमें यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। रोहित ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। उन्हें अचानक से एक अजीब सी सुरंग दिखाई दी। वे समझ गए कि यही एकमात्र रास्ता था जिससे वे बाहर निकल सकते थे। वे सुरंग में घुस गए, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। रोहित ने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर एक बड़ा हॉल था, जिसमें चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। हॉल के बीचों बीच वही अज्ञात मरीज खड़ा था, जो अब एक शैतान में बदल चुका था। शैतान ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर तुमने मेरी शरण में आकर बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारी आत्मा को कभी मुक्त नहीं होने दूंगा। रोहित ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और श्वेता का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अचानक से बंद हो गया और चारों ओर आग की लपटें फैल गईं। वे समझ गए कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अंत में शैतान ने जोर से हंसते हुए कहा, यह अस्पताल अब तुम्हारा कब्रिस्तान बन चुका है। अगले दिन जब हॉस्पिटल का स्टाफ वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह से खाली था। डॉक्टर रोहित और नर्स श्वेता का कहीं कोई अता पता नहीं था। लोग अब भी कहते हैं कि अगर आप रात के 11 बजे के बाद सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जाएंगे तो आपको उनकी चीखें सुनाई देंगी। इस कहानी को अब भी हॉस्पिटल के लोग एक रहस्य के रूप में जानते हैं और कोई भी रात के वक्त उस वार्ड में जाने की हिम्मत नहीं करता।